जोखिम एक, आवेग जो टैटू तक ही सीमित नहीं। अध्ययन लगातार दिखाते हैं कि टैटू वाली महिलाओं में आवेगशीलता ज्यादा होती है। शुरुआत में यह रोमांचक लग सकता है। वह लड़की है जो आखिरी पलों में रोड ट्रिप के लिए हाँ कह देती है, आधी रात को शॉट्स ऑर्डर करती है, नियमों पर हंसती है और साधारण रातों को रोमांच में बदल देती है। शुरुआत में यह सहजता मदहोश कर देने वाली होती है। ऐसा लगता है जैसे आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिल गए हैं जो जीवन को और जीवंत बना देता है। लेकिन समस्या यह है, आवेगशीलता हमेशा मजेदार नहीं रहती। यह रोड ट्रिप या टैटू तक ही सीमित नहीं रहती। यह वित्तीय मामलों, बहसों और यहां तक कि वफादारी में भी घुस जाती है। वही रोमांच की चाहत जिसने भावुकता के क्षण में टैटू बनवाया था, बेतहाशा खर्च, विस्फोटक झगड़ों और यहां तक कि प्रलोभन आने पर धोखा देने का कारण बन सकती है। एक टैटू स्थायी होता है, लेकिन यह निर्णय अक्सर क्षणिक भावनात्मक उफान में लिया जाता है। ब्रेकअप के बाद, झगड़े के बाद, नशे में धुत रात के दौरान। यह पैटर्न, पल पल में जीना, नतीजों को नजरअंदाज करना, अक्सर उसके रिश्तों में भी दिखाई देता है। रिश्तों में देर से संतुष्टि की जरूरत होती है। इसके लिए धैर्य, निरंतरता और सिर्फ वर्तमान के बजाय भविष्य के बारे में सोचने की क्षमता की जरूरत होती है। अगर उसकी सोच हमेशा यही रहती है कि जो अच्छा लगे अभी करो, तो आपको बाद में इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। शुरुआत में आवेग रोमांचकारी लगता है, लेकिन समय के साथ रोमांच अराजकता में बदल जाता है और अराजकता रिश्तों को बर्बाद कर देती है। जोखिम दो, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ाव। यहीं पर चीजें और भी गंभीर हो जाती है। नैदानिक मनोविज्ञान के कई अध्ययनों से टैटू और मानसिक स्वास्थ्य संघर्षों, जिसमें चिंता, अवसाद और खुद को नुकसान पहुंचाने का इतिहास शामिल है, के बीच ज्यादा गहरा संबंध सामने आया है। कई महिलाओं के लिए टैटू सिर्फ सजावट नहीं, वे थेरेपी है। वे सामना करने के तरीके हैं। आघात के बाद नियंत्रण वापस पाने की कोशिशें हैं। दर्द के निशानों को किसी खूबसूरत चीज में बदल दिया गया है। दिल टूटने के बाद एक चिड़िया, विश्वासघात के बाद ताकत के बारे में एक उद्धरण, नुकसान के बाद एक गुलाब। यह काव्यात्मक लगता है और कुछ मायनों में भी, लेकिन एक असहज सच्चाई यह है, अगर उन टैटूज को प्रेरित करने वाले जख्म अभी तक नहीं भरे हैं, तो आप सिर्फ उसके साथ डेटिंग नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसके दर्द के साथ भी डेटिंग कर रहे हैं। और दर्द चुपचाप नहीं रहता। यह मूड स्विंग्स, भावनात्मक अलगाव, अस्थिरता के रूप में सामने आता है। एक दिन वह स्नेह से लबालब होती है, अगले दिन वह ठंडी, दूर या यहां तक कि आत्मविनाशकारी भी हो जाती है। यह भावनात्मक उतार चढ़ाव शुरू में भले ही भावुक लगे, लेकिन समय के साथ यह आपको थका देगा। यह उसे बुरा इंसान नहीं बनाता, यह उसे इंसान बनाता है। लेकिन एक पुरुष होने के नाते आपको खुद से पूछना होगा, क्या आप उस बोझ को उठाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि कई पुरुष तीव्रता को प्यार समझ लेते हैं। वे उसके जुनून, उसके अंधेरे, उसकी धार को देखते हैं और सोचते हैं, यह सच होना चाहिए। लेकिन तीव्रता स्थिरता के समान नहीं है। और अगर उसके टैटू उस दर्द का नक्शा है जिससे वह अभी तक उबर नहीं पाई है, तो अंततः आपको भी वह दर्द महसूस होगा। जोखिम तीन, ध्यान पाने की आजीवन लालसा। टैटू देखने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ये दृश्य संकेत है, मुझे देखो कहने का एक तरीका। बहुत सी महिलाएं जोर देकर कहेंगी कि उन्होंने टैटू सिर्फ अपने लिए बनवाए हैं, लेकिन शोध कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। टैटू का आत्ममुग्धता और ध्यान आकर्षित करने की प्रवृत्ति से गहरा संबंध है। किसी रिश्ते में यह क्यों मायने रखता है? क्योंकि अगर उसका आत्ममूल्य बाहरी मान्यता से बंधा है, तो आपका ध्यान कभी भी पर्याप्त नहीं होगा। वह और ज्यादा चाहेगी, इंस्टाग्राम पर ज्यादा लाइक, अजनबियों से ज्यादा तारीफें, बार में जाते ही ज्यादा घूरने की चाहत। शुरू में यह नशा सा लग सकता है। आप उसके बगल में खड़े पुरुष बन जाते हैं, जबकि हर कोई उसकी तारीफ करता है। लेकिन समय के साथ यह चाहत अराजकता में बदल जाती है। वह ऑनलाइन उत्तेजक तस्वीरें पोस्ट कर सकती है और यह कहकर आपकी चिंताओं को खारिज कर सकती है, तुम बस असुरक्षित हो। वह सार्वजनिक रूप से फ्लर्ट कर सकती है और आपको बता सकती है कि यह हानिरहित है। लेकिन यह हानिरहित नहीं है। हर नजर, हर मैसेज, हर तारीफ डोपामाइन का एक झटका है।
और जब वह मान्यता के लिए तैयार होती है तो आप हमेशा उसका ध्यान पाने के लिए दुनिया से प्रतिस्पर्धा करते रहेंगे। ध्यान आकर्षित करने की चाह अक्सर प्रलोभन की ओर ले जाती है, और जब प्रलोभन आवेग के साथ मिल जाता है तो यह एक खतरनाक मिश्रण बन जाता है। जोखिम 4, जोखिम भरा यौन व्यवहार। मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्रीय अध्ययन टैटू और जोखिम भरे यौन व्यवहार के बीच एक स्पष्ट संबंध दर्शाते हैं। टैटू वाली महिलाओं के यौन साथी ज्यादा होते हैं और वे बिना टैटू वाली महिलाओं की तुलना में आकस्मिक मुलाकातों के लिए ज्यादा खुली होती है। यह कोई निर्णय नहीं है, यह आंकड़े है। टैटू अक्सर उत्तेजना की चाह, नवीनता और विद्रोह की चाह का प्रतीक होते हैं, और यह चाह त्वचा तक ही सीमित नहीं रहती, यह अक्सर अंतरंगता तक फैल जाती है। यह आकर्षण पैदा कर सकता है। वह बेडरूम में साहसी, भावुक और उग्र हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह भी हो सकता है कि वह लंबे समय तक एकरसता से जूझ रही है। जब रिश्ता सामान्य लगने लगे तो वह नए रोमांच की तलाश कर सकती है। अनुशासन के बिना जुनून तेजी से भड़कता है, लेकिन यह जल्दी ही बुझ भी जाता है और पीछे केवल राख ही छोड़ता है। जोखिम 5, आक्रामकता और संघर्ष। व्यक्तित्व अनुसंधान में एक और आश्चर्यजनक खोज, टैटू वाली महिलाओं में आक्रामकता का स्तर ज्यादा होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि वे हिंसक हैं, लेकिन इसका मतलब यह है कि वे टकराव करने वाले, जल्दी गुस्सा होने वाले होने की अधिक संभावना रखते हैं। और अधिकार के प्रति प्रतिरोधी। किसी रिश्ते में इसका मतलब अक्सर बार बार बहस, गर्मागर्म झगड़े और तनाव कम होने के बजाय बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। शुरुआत में यह आपको मदहोश कर सकता है। आप सोचते हैं, आखिरकार एक आग वाली औरत, लेकिन उत्साह धीरे धीरे कम होता जाता है। आपके पास जो बचता है वह है नाटक, लगातार झगड़े, सीमाओं की परीक्षा, धीरे धीरे कम होता सम्मान। लगातार युद्ध के मैदान में प्यार नहीं पनप सकता। जोखिम 6, कवच के रूप में टैटू। सबसे ज्यादा अनदेखी की जाने वाली सच्चाइयों में से एक, कई महिलाओं के लिए टैटू कवच होते हैं। वे खुद को उस दुनिया से बचाने का एक तरीका है जिसने उन्हें चोट पहुंचाई है। यह कहने का एक तरीका है, मैं कुछ दौर से गुजरी हूं और मैं बच गई। लेकिन अगर अंदर का दर्द ठीक नहीं हुआ है तो टैटू समापन नहीं है, यह छलावरण है। छलावरण दर्द को छुपाता है, लेकिन उसे मिटा नहीं पाता। अंततः यह फिर से उभर आता है। विश्वास के मुद्दों में, आत्मविनाश के चक्रों में, भावनात्मक अलगाव में। हो सकता है आपको उसकी ताकत, उसकी धार, उसकी आग से प्यार हो जाए, लेकिन आपको उसके भूत भी विरासत में मिलेंगे। और सिर्फ प्यार उस दर्द को ठीक नहीं कर सकता जिसका सामना आपने न किया हो। जोखिम 7, मान्यता की स्थायी जरूरत। टैटू पहचान के स्थायी विज्ञापन है। विद्रोह, कामुकता, विशिष्टता। शुरुआत में आपको किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहना अच्छा लग सकता है जो जहां भी जाती है ध्यान खींचती है। लेकिन समय के साथ मान्यता की यह लालसा बढ़ती जाती है, और हो सकता है कि सिर्फ आपका ध्यान कभी पर्याप्त न हो। जिस चीज पर आपको कभी गर्व होता था वही आपको कमजोर करने लगेगी, और ध्यान आकर्षित करने की चाहत शायद ही कभी प्रशंसा पर खत्म होती है। यह प्रलोभन से जुड़ती है, और प्रलोभन विश्वासघात का द्वार है। जोखिम 8, स्थिरता के खिलाफ विद्रोह। टैटू संस्कृति विद्रोह में निहित है। वह विद्रोही प्रवृत्ति शुरू में आकर्षक लग सकती है। वह साहसी, बेबाक, अलग दिखने से नहीं डरती, लेकिन विद्रोह प्रतिरोध में बदल सकता है। समझौते का प्रतिरोध, प्रतिबद्धता का विरोध। उस ढांचे का विरोध जिसकी स्वस्थ रिश्तों को टिकाऊ बनाने के लिए जरूरत होती है। नियम, सीमाएं, दिनचर्याएं, वे चीजें जो रिश्तों को स्थिर बनाती है, उसे जेल जैसी लग सकती है। और शांति ढूंढने के बजाय वह विघटन की तलाश कर सकती है। जोखिम 9, पछतावे की छाया। यहां एक असहज करने वाली बात है। सांख्यिकीय रूप से महिलाओं में टैटू पर पछतावा होने की संभावना पुरुषों की तुलना में ज्यादा होती है। जो कभी सशक्तिकरण का एहसास कराता था, वह सालों बाद गलतियों, गलत फैसलों या उन बीते दौरों की याद दिला सकता है जिन्हें वे मिटा देना चाहती थीं। अगर उसे अपने टैटू पर पछतावा है, तो उसे अपने दूसरे फैसलों पर भी पछतावा हो सकता है, जिसमें पुरुषों के प्रति उसकी पसंद भी शामिल है। पछतावा बेचैनी, असंतोष और इस विश्वास को जन्म देता है कि कुछ बेहतर है। पछतावा दीर्घकालिक प्रेम के लिए जहर है।
जोखिम 10, तलाक की ज्यादा संभावना। समाजशास्त्रीय आंकड़े बताते हैं कि टैटू वाली महिलाओं में तलाक और रिश्ते टूटने की संभावना ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि टैटू से जुड़े वही गुण, आवेग, विद्रोह, रोमांच की चाह, शादी के लिए जरूरी त्याग और धैर्य से टकराते हैं। जो आग आपको उसकी ओर खींचती है, वही आग सालों बाद रिश्ते को जलाकर राख कर सकती है। जोखिम 11, नाटकीय जीवन। और अंत में शायद सबसे खतरनाक जोखिम, नाटकीयता। टैटू वाली महिलाओं में सनसनी की चाह और भावनात्मक अस्थिरता के मामले में सांख्यिकीय रूप से ज्यादा अंक आते हैं। शांति उबाऊ लग सकती है, शांति बेजान लग सकती है। दूसरी ओर नाटकीयता जीवंत लगती है। शुरू में यह बवंदर लत लग सकता है। वह आपको लगातार मैसेज करती है, ऐसे चूमती है जैसे उसे भूख लगी हो, ऐसे लड़ती है जैसे हर असहमति जिंदगी या मौत हो। लेकिन समय के साथ यह चक्र आपको थका देता है। आप खुद को अंडे के छिलके पर चलते हुए पाते हैं। कभी यकीन नहीं होता कि आप स्नेह के साथ जागेंगे या गुस्से के साथ। ब्रेकअप, मेकअप, आंसू, ईर्ष्या, यह रिश्ते की गोंद बन जाती है। और क्रूर मोह, जितना आप तूफान को शांत करने की कोशिश करते हैं, वह उतना ही उसे भड़काती है। क्योंकि उसके लिए नाटक कोई विकार नहीं है, यह ऑक्सीजन है। सारांश, हर टैटू वाली महिला जहरीली नहीं होती। इसके अपवाद भी होते हैं। लेकिन मनोविज्ञान अपवादों के बारे में नहीं है, यह पैटर्न के बारे में है। और पैटर्न निर्विवाद है। टैटू सिर्फ कला नहीं है, वे संकेत है। जोखिम उठाने, विद्रोह, दर्द और कभी कभी अराजकता के संकेत। स्याही सुंदर हो सकती है, लेकिन उसके नीचे जो छिपा है, वह आपके जीवन में अस्थिरता, आवेग या आत्मविनाश ला सकता है। पुरुष इसलिए नहीं जलते क्योंकि महिलाएं अपनी पहचान छिपाती है। वे इसलिए जलते हैं क्योंकि वे अपने सामने मौजूद संकेतों को नजरअंदाज कर देती है। तो अगली बार जब आप किसी टैटू वाली महिला की ओर आकर्षित हो, तो रुकें और खुद से पूछें, क्या आप उसकी व्यक्तित्वता के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, या आप विद्रोह को अनुकूलता समझ रहे हैं?